बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से टॉपिक खत्म करना है हमारे को आज। AS10 बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। जरा आप बताएंगे फटाफट से कौन कौन से बचे हुए हैं। 22 और 9 और ये 3 ही बचे हुए हैं बेटा। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 22 पर लिखो, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या कह रहा है। अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट। बस ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं आज की क्लास में हमें, ठीक। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन बस यही हमारी आज की क्लास। AS10 फिनिश हो जाएगा हमारा ऑफिशियली। आपको बस उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और साथ में MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा। चलो, अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। प्लांट बनाया, खर्चा क्या क्या आया। कॉस्ट ऑफ प्लांट 30 लाख थी। डिलीवरी चार्जेस, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, कंसल्टेंट फीस, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर अगेंस्ट डेफर्ड क्रेडिट, बढ़िया। नहीं आएगा, लगा लो क्रॉस छोटा सा आगे, बढ़िया। ये दिमाग में आना चाहिए पढ़ते ही। उसके बाद एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट 50,000 आफ्टर 10 ईयर्स, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 30,000 है। ये इंपॉर्टेंट हो गई बात। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है भाई देखो ऐसा है, 10 साल बाद प्लांट डिसमेंटल करना पड़ेगा, शर्त है ये। सरकार ने बोला हुआ है चलो एक काम करो प्लांट लगा लो, लेकिन 10 साल बाद सफाई भी आपको करानी जगह की इसकी। तो 10 साल बाद खर्चा आएगा, कितना आएगा? 50,000। लेकिन इसकी आज की वैल्यू कितनी है? 30,000। पॉइंट ये है कि 50 लीजिएगा, जुड़ेगा तो पक्का। ये तो बात समझ में आती है? अरे बोलो भाई, कॉस्ट निकालते हुए जुड़ेगा तो जरूर। पॉइंट है 50 जोड़ेंगे या 30 जोड़ेंगे। आज की कॉस्ट ही तो जोड़ोगे, 30,000 ही तो जुड़ेगा बेटा। 50,000 तो 10 साल बाद की वैल्यू है। नहीं दी होती प्रेजेंट वैल्यू तब तो 50 ही जोड़ता, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो ऑलवेज भाई कॉस्ट आज की है, इंस्टॉलेशन आज की है, और उसके अलावा क्या खर्चा था, कंसल्टेंट फीस आज की है। तो जो डिसमेंटलिंग है उसकी भी आज की वैल्यू जोड़ेंगे। लिख लो उसके आगे, इंपॉर्टेंट थी बात ये। 50,000 को इग्नोर करेंगे और 30,000 जोड़िएगा बेटा, ठीक है बात। आगे आइए इसके बाद, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। बेटा जोड़ेंगे इसे? अरे बोलो भाई, नहीं जोड़ेंगे। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं जोड़ेंगे। चलो जी, तो नई एसेट की कॉस्ट आ जाएगी सब कुछ जोड़ घटा करने के बाद। क्या हुआ उसके बाद? कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज अ सेपरेट कंपोनेंट एंड द कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। मैंने कहा भाई ये जो आपने मशीनरी बनाई है इसमें एक मोटर है, 5 लाख रुपए परचेज प्राइस था, तो उसको मुझे सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है, यानी उसका अलग से अस्तित्व है अपना। बोलो बेटा, इंडिपेंडेंट एसेट मानोगे तो यानी 2 एसेट चलेंगी आपके पास एक साथ किताबों में, ठीक है बेटा। एक तो ये पूरी की पूरी, बताना कितने की थी बेटा, ये निकाल ही लो, करो फटाफट से। कॉस्ट ऑफ एन एसेट निकालो, टोटल निकालो, पहले करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। कितना करना शुरू करो ना, करो कागजों में, इसको करना है, बहुत सारी वर्किंग है इसमें अभी।
कॉस्ट ऑफ एन एसेट निकालो पहले, कितना आ रहा है, करना शुरू करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट थी जी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्लांट थी हमारी 30 लाख रुपए। इसमें जोड़ना है मुझे डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट 1 लाख, फिर जोड़नी है साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 2 लाख, फिर जुड़वा दो कंसल्टेंट फीस, बेटा कितनी, 50,000। इंटरेस्ट जोड़ना नहीं है, डिसमेंटलिंग चार्जेस जोड़ने हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू जोड़िएगा 30,000, और साथ में ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं जोड़ने। बेटा कितने का हुआ कुल मिलाकर, 33,80,000। अब सुनिए हुआ क्या, इसमें बोल रहा है भाई एक ना ये जो 33,80,000 रुपए का एयरक्राफ्ट तैयार हो गया, मैं एग्जांपल पुराना पकड़ रहा हूं अपना, ठीक, इसमें एक मोटर लगी हुई है। मैंने कहा मोटर तो ये क्या है, सेपरेट कंपोनेंट है, और मैंने बताया था आपको कि अगर उसका अपना अस्तित्व है अलग, यानी एक मोटर लगी हुई है इसमें 5 लाख की, जो अगर एयरक्राफ्ट खराब हो गया तो मोटर निकालकर दूसरे एयरक्राफ्ट में लगा दूंगा, यही तो मतलब है। हाँ बोलो। तो यानी अब मेरे पास 2 अलग अलग एसेट चलेंगी, दोनों का इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट डेप्रीसिएशन लगा करेगा। सेपरेट कंपोनेंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। बेटा कितनी कॉस्ट थी उसकी जरा बताना, बोलो 5 लाख। तो 5 लाख अलग कर दूं उसमें से, बेटा वो 5 लाख तो इसमें है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये सारे खर्चे बोल रहा है, पढ़ो फिर से, सेपरेट कंपोनेंट एंड अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड अदर कॉस्ट वर अलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। क्या मतलब हुआ, इसमें से कंपोनेंट 5 का है तो 1/6 हो गया कि नहीं हुआ, तो ये सारे खर्चे भी 1/6 जोड़ देंगे। बेटा बोलो। तो यानी कि अगर आप कहो तो ऐसा कर लूं कैसे, अब ऐसा कर लेते हैं, नाम क्या था इसका, प्लांट था मशीनरी था, प्लांट, मेन प्लांट हो गया 5/6, और क्या बोला इसने इसको, मोटर एज अ सेपरेट कंपोनेंट हो गया 1/6। बताओ इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी फिर, अब ये हो जाएगी 33,80,000 का 5/6, हाउ मच, 28 लाख 16,667। और ये 1/6 कितना हो जाएगा मोटर, 5,63,330। इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1/6 ऑफ 33 लाख। भाई मैं आप 5 लाख लिखता, इन सब का 1/6 जोड़ता, मैंने टोटल का ही 1/6 कर दिया। हाउ मच, 5 लाख 63,333। आई होप यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अब दोनों को अलग अलग हैंडल करना है मुझे, बस यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक। सेपरेट कंपोनेंट है, अगर उसका मैंने एक हेडिंग बनवाई थी ट्रीटमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक, तो उसमें क्या बताया था कि अगर कंपोनेंट का अपना अस्तित्व है तो उस केस में उसे अलग कर दो और सेपरेट एसेट मानते हुए उसका ट्रीटमेंट करो, और अस्तित्व नहीं है तो मेन एसेट में मर्ज करके दिखाएंगे। यहां बोल रहा है कि मोटर को सेपरेट कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पढ़ो आगे,
पढ़ो आगे। द कंपनी एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दोज फॉर मोटर 10 एंड 6 साल। देखा बेटा, वही बात हो गई ना जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। बताओ इसकी लाइफ कितनी है अब? 10 साल। और इसकी लाइफ कितनी है? अच्छा, अगर सेपरेट कंपोनेंट ना होता तो क्या करते? इस पूरे को ही 10 साल में राइट ऑफ कर रहे होते, लेकिन अब अलग अलग काम करेंगे, इंडिपेंडेंट एसेट मानते हुए करेंगे। है पूरा एयरक्राफ्ट ही। ये क्या है? एयरक्राफ्ट विदाउट मोटर, और ये मोटर है उसमें। आगे आओ, ये एयरक्राफ्ट कहां से आया सर? वो एग्जाम्पल बताया था वहां पर पढ़ाते हुए। आगे आइए, SLM डेप्थ लगाना है। एट द एंड ऑफ 4 years द कंपनी रिप्लेसेस द मोटर इन द प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख एंड एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू मोटर टू बी 5 साल। चलो मोटर पे काम करते हैं। मोटर की बात कर रहा है, बताना बेटा कितना लगेगा इस पर डेप्रीसिएशन पर एनम। पहले तो 5 63 333 डिवाइड बाय 6, 93,888 पर एनम। कितने साल तक किया आपने ये? बेटा बोलो, निकालो आफ्टर 4 years वैल्यू। पढ़ते जाओ, करते जाओ। और करना क्या है इसमें? कितनी लंबी कहानी सुना दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ मोटर कार का क्या हुआ आफ्टर 4 years अब? आफ्टर 4 years बताना बेटा बुक वैल्यू कितनी होगी मोटर कार की? मोटर की सॉरी, 5 63 333 थी, 93,888 इंटू 4 डेप लग गया। कितनी वैल्यू बच गई? हाउ मच? 1,87,781। लो जी, अब बताओ क्या करना है इसका। आज तो ये स्थिति है मोटर की, तो इतने की बची हुई है। देखो क्या कहा उसने। अब एट द एंड ऑफ 4 years आ गए, क्या करना है? कंपनी रिप्लेसेस द मोटर इंस्टॉल्ड, ये पुरानी मोटर बेच दी, इन द प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख एंड एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू मोटर टू बी 5 years। बेटा बताओ नई मोटर कितने की ले आए? अरे बोलो, लाओ नई मोटर लाओ। जो जो बोल रहा है करते जाएंगे भाई। और करना क्या है? यहां पर ले आए न्यू मोटर 6 लाख की। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी है अब? 5 years, 5 साल बोल रहा है क्या? यानी डेप्रीसिएशन कितना लगेगा इसमें पर एनम? 1,20,000 पर एनम। एयरक्राफ्ट का क्या हुआ अभी नहीं पता, अभी तो मोटर की बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद ये जो बुक वैल्यू थी इसको खत्म किया, नई मोटर ले आए 6 लाख में। और पढ़िए क्या हुआ। ऑल्सो द, ये तो कहानी रुक गई यहीं पर। अब पता नहीं क्या हुआ इसका आगे, ये कहानी तो रुक गई। आओ दूसरी कहानी पर। कौन सी है दूसरी कहानी? ये मोटर का, सॉरी मेन प्लांट की। पढ़िए, ऑल्सो द कंपनी रिवैल्यूड द एंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर 4। लाओ इसकी वैल्यू ईयर 4 के एंड पर। बताओ पहले डेप कितना लगेगा पर एनम? बेटा सिंपल तो क्वेश्चन है बिल्कुल। डेप्रीसिएशन पर एनम 2816667 डिवाइड बाय 10, हाउ मच? 2,81,667। फिर से ये भी बताओ आफ्टर 4 years इसमें क्या हुआ वैल्यू?
4 years। बुक वैल्यू कितनी हुई इसकी? 281667 माइनस 281667 4 साल का डेप लगाने के बाद बताओ कितनी वैल्यू? बताओ कितनी वैल्यू? 16,90,000 कर दूं? ठीक है, ठीक है जी। अब क्या किया ऐसे बताओ? द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज अ होल इज 25 लाख। बेटा कितने में रीवैल्यू कर दिया ऐसे? 25 लाख में। जी, रीवैल्यूड अमाउंट इज 25 लाख। बेटा कितना जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में? हाँ जी, बोलो बेटा कुछ कह रहे हो क्या? एक काम करो, ऑनलाइन करो फिर पढ़ो से। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज अ होल इज 25 लाख। इसको ऑनलाइन करो जरा, पहले पॉइंट को। एज अ होल इज 25 लाख। कुछ कहना है क्या दोबारा से? मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, और मोटर कितने की आज? 6 लाख की। तो इसकी प्लांट की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अरे बोलो भाई, एज अ होल बताया हुआ है, पूरे की दे दी उसने, यानी कि रीवैल्यूड अमाउंट है 25 लाख माइनस 6 लाख। हाउ मच? 19 लाख। यानी कि कितना जाएगा क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व? क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? एक ही ट्विस्ट था बस। एज अ होल आप भूल गए कि पूरे एयरक्राफ्ट 25 लाख का है, तो 6 लाख की तो मोटर है उसमें। पूरे एयरक्राफ्ट का वैल्यूएशन आज 25 लाख किया गया, जबकि 6 लाख की मोटर भी थी, तो एयरक्राफ्ट विदाउट मोटर 19 लाख की बची। और पढ़ो आगे अब। एट द एंड ऑफ 8 years, लो बेटा कितने साल? 4 साल तो गुजर चुके हैं। अब 8वें साल के अंत पर लाना है। लिखो 4-4 साल का डेप लगाकर दोनों पर, और बुक वैल्यू निकालो। करो, दोनों का काम करना। दोनों की वैल्यू फिर से निकालो 4-4 साल बाद की। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ लिख लेना। ये क्या है भाई? इस पे काम करते हैं क्या? सारी स्पीड खराब हो जाएगी भाई इससे। इस पे नहीं करते काम कभी भी, सारी स्पीड खराब हो जाएगी। चलो जी, दोनों को 4 साल बाद लेकर चलते हैं, क्या पोजीशन बन रही है। अगर ये क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे हो ही नहीं पाएगा। चलो और आगे। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ। बेटा ये फ्रॉम नाउ का मतलब समझ में आता है? 4 साल हो गए, उसके बाद के 4 साल। बताओ बुक वैल्यू कितनी रहेगी अब? अच्छा, इसमें डेप भी निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड डेप कितना लगा करेगा इसमें अब? 2 लाख, सॉरी 1 मिनट बेटा, कितना था वैल्यू ये? हाँ
19 लाख थी और लाइफ क्या थी? कितनी? 6 × 4। बेटा अब तो ठीक है, 4 साल का डेप लगा दिया। और बताओ कितनी वैल्यू बची? यहां पर भी आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ मोटर की बुक वैल्यू वैसे 6 लाख थी, इसमें डेप्रीसिएशन लगेगा 1,20 का फॉर 4 years। 480 620 कितना बचा? 1,20 तो मोटर बची हुई है। और ये बताओ बेटा कितनी बची हुई है? 6,33,333। लो जी, 8 साल बाद। अब बताओ क्या हुआ 8 साल बाद? जो कहोगे वो बुक कर दूंगा। आखिरी सांसें ले रहा है बस क्वेश्चन आखिरी। पढ़िए। एट द एंड ऑफ 8 year द कंपनी डिसाइड्स टू रिटायर द प्लांट फ्रॉम एक्टिव यूज एंड ऑल्सो डिस्पोज द प्लांट एज अ होल। फिर लाइन करो। प्लांट एज अ होल 6 लाख में बेच दिया। देयर इज नो चेंज इन द डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन लायबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड फॉर यूज। यानी जो शुरू में एस्टिमेट था वो सब ठीक था। अब बस आपको लास्ट बात का जवाब देना है। आज कितने में बेचा? बोलो। 6 लाख। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आई बताओ प्रॉब्लम? मोटर कितने में बेची और एयरक्राफ्ट विदाउट मोटर कितने में बेचा। वैसे एक तरीका तो देखो ये है, सेल प्रोसीड्स लिखो आज 6 लाख की, माइनस कर दो कॉस्ट 633 प्लस 1,20। क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, ये सब मिलाकर 6 लाख में बेची है तो 6 लाख माइनस कॉस्ट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, काम खत्म। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस निकालना हो कैसे निकालोगे? कॉमन सेंस है बिल्कुल। जो ये बुक वैल्यू है, इसी बुक वैल्यू में सेल प्रोसीड्स को डिवाइड करेंगे। कोई तरीका है ही नहीं और लॉजिकली। बताओ बेटा, बेटा बोलो। ये देखो फिर से, सोल्ड सेल प्रोसीड्स कितनी है? बोलो बेटा। 6 लाख। बांटना इसे, कितना होगा प्लांट और कितनी होगी मोटर। तो भाई साहब मैं तो इसी रेशो में बांट दूंगा बस, और क्या। मेरे पास तो कोई और तरीका है नहीं खास। इन द रेशो ऑफ 63333 इज टू 1,20 बांटो। प्लांट कितने में बेचा, मोटर कितने में बेची? कितना? 5,00,000। प्लांट की सेल प्रोसीड्स आ गई 5,04,424 लेस बुक वैल्यू थी 633,333। प्रॉफिट या लॉस? लॉस ऑन सेल हाउ मच? बेटा 12 नंबर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कम से कम। ये 10 या 12 नंबर का कितना हुआ? 8। और यहां पर सेल प्रोसीड्स कितनी हुई? माइनस करके बताना। 24,425। और इसमें बुक वैल्यू क्या थी? 1,20। लॉस ऑन सेल कितना हो गया इस बार? लॉस कहाँ पूछ लिया मैंने अभी? सेल प्रोसीड बताओ ना। 95,576 घटाओ फिर से 20, 24,000 आएगा शायद। 24,434
ये इस पे लॉस आ गया। कुछ और भी करना चाहोगे क्या? हाँ, जानते हो एक रिवैल्यूएशन जो पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है, याद करो। क्या करेंगे? ट्रांसफर रिवैल्यूएशन रिजर्व 2,10,000 कहाँ? टू रिटेन्ड अर्निंग्स। नोट डाल के छोड़ दो, काम खत्म। ठीक है जी। तो अगर आप क्वेश्चन एज अ होल देखो, कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, बस उसने क्या करा, पूरा का पूरा एएस चेक करा लिया मुझसे। देखो ना, इसमें रिवैल्यूएशन भी है, कंपोनेंट भी है, सेल भी आ गई, डेप्रीसिएशन भी लगवा दिया, सब कुछ करा लिया इसने। ठीक, तो आई होप ये बात सारी समझ में आ रही होगी। लो जी, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। 23 पर आएंगे। और बढ़िया क्वेश्चन है ये, लिखो उसके ऊपर भी, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ये जब भी आएंगे, आप समझ लो इस बात को, एज इट इज क्वेश्चन कॉपीड होगा। ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एग्जाम में तो 1000% आना है, अभी तक आया नहीं, ये नए क्वेश्चन हैं ये। तो एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा रखा हुआ। ये मिलेगा तो कम से कम 8-10 नंबर का, और 23वां मिलेगा तो 6 नंबर का। ठीक, 23वें में खास बात है एक, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा, ये तो सबने नोट कर लिया होगा, चलो पढ़ो अब। क्वेश्चन नंबर 23, भरत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्वायर्ड अ हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 लाख। द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल। ठीक है जी, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर 6 साल के बाद, 6 साल का डेप लग गया नहीं, द टर्बाइन विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द मशीन नीडेड रिप्लेसमेंट। मेजर कंपोनेंट था, मेजर कंपोनेंट था तो कायदे में मुझे अलग करना था तभी 5,000 को, लेकिन चलो कोई बात नहीं। रिप्लेसमेंट एज फर्दर यूसेज एंड मेंटेनेंस वाज अनइकोनॉमिकल। भाई रिप्लेस ही कर दो, बार बार मरम्मत करानी पड़ रही है, बहुत महंगा पड़ रहा है, टरबाइन चेंज कर दो इसमें से। द रिमाइंडर ऑफ मशीन इज इन गुड कंडीशन, बाकी ठीक है मशीन, एयरक्राफ्ट बाकी ठीक है, मोटर चेंज करनी है। बेटा एग्जाम्पल लिंक कर पा रहे हो, बोलो बेटा। अच्छा, एंड द रिमेनिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग टू लास्ट फॉर रिमेनिंग 4 years। कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन 450 लाख रुपए की नई टर्बाइन आएगी आज। पता नहीं क्या बोल रहा है, आगे आओ। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द न्यू टर्बाइन assuming SLM depreciation and discount rate of 8%। जी बताइए बेटा, डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ 8%, कुछ समझ से नहीं आई बात ये। एक काम करो, आप सारी बात समझ के करोगे क्या? 1,000 का मशीनरी खरीदो और 6 साल बाद उसकी वैल्यू निकालो पहले क्या बन रही है, फिर सोचते हैं क्या करना है। देखते हैं फिर क्या करना है।
आज एक ली है हमने मशीन प्लस इसमें टरबाइन थी 1000 लाख की। 6 साल तक की कहानी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर न्यू टरबाइन आ गई 450 लाख की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम क्या है, छोड़ दो जो कर रहे हो आप। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है कि 1000 की मशीन प्लस टरबाइन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से लाइफ कट रही थी मेरी। 6 साल इस पर डेप्रीसिएशन पर एनम कितना तय हुआ था? बोलो बेटा, 100 लाख का 6 साल तक डेप लगता गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 6 साल बाद यहां पर बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी प्लस टरबाइन की? 400 लाख, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नई टरबाइन खरीद ली 450 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें से पुरानी टरबाइन निकाल के बाहर फेंकनी है। अब बोलो कितने बार फेंकूं? कितने बार फेंकें? प्रॉब्लम समझो पहले, प्रॉब्लम क्या है। मेरी किताबों में क्या चलना है? अब मशीन चलनी है विदाउट टरबाइन और एक चलानी है मुझे टरबाइन, ठीक। अब यहां पर लाकर नई टरबाइन ले ली, अब ये चलेगी आगे किताबों में। प्रॉब्लम ये है इसमें से पुरानी टरबाइन हटानी है, तो कैसे हटाऊं? वो एक तरीका तो है मेरे पास, बताओ क्या तरीका है। इसमें कितने की टरबाइन है वो अलग कर लेता हूं, बोलो। अरे हाँ बोलो भाई। फिर मशीन टरबाइन 6 साल अलग अलग चला के लाऊंगा यहां तक। यहां पर लाकर पुरानी टरबाइन के बदले ये टरबाइन आ जाएगी और मशीनरी एज इट इज चलती रहेगी। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इतनी बात? प्रॉब्लम ये अलग कैसे करूं, बस यही प्रॉब्लम है कि यहां पर मशीनरी कितने की, टरबाइन कितने की। अगर कोई मुझे बता दे कि इस वैल्यू में मशीनरी है 800 लाख की, टरबाइन 200 लाख की, सॉर्टेड है मसला। 6 साल का डेप अलग अलग लगाऊंगा, 6 साल बाद लाकर टरबाइन की जगह ये टरबाइन दिखा दूंगा किताबों में, मशीन की बची हुई चलती रहेगी। लेकिन है कितने की? सुनो ध्यान से, ये वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हाँ एक वैल्यू है मेरे पास। मेरे पास 6 साल बाद टरबाइन कितने की आई है? 450 लाख की। यानी कि अगर मैं ये मान लूं आज टरबाइन की वैल्यू 450 लाख है, तो क्या इसकी 6 साल पुरानी वैल्यू निकाल पाओगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बोलो बेटा, वो दिया हुआ है 8%। डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट 8% है, तो इसकी क्या वैल्यू निकाल पाओगे 6 साल पुरानी? करो कोशिश फटाफट से, कैसे निकालोगे? जिसकी वैल्यू आज 450 लाख है, उसकी 6 साल पुरानी वैल्यू कितनी होगी? कितनी आ रही है? दिखाओ कैलकुलेटर एक बार, मैं भी कर लूँ। 450 डिवाइड बाय 283
लो जी देखो, यहीं देखो, यहां से लिंक कर पाओगे आप। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टरबाइन 450 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 6। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला कि नहीं आ रहा? सीए फाउंडेशन में ही बताया था, डिस्काउंटिंग करना 6 साल 450 जो यहाँ वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 450 6 साल बाद टरबाइन चल रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू 6 साल पुरानी वैल्यू कितनी होगी? ज़रा बताना, ये कितना? 28। बेटा खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म हो गई कहानी मेरी। अब 1000 लाख की कुल मिलाकर थी, इसमें से इतने की टरबाइन है, बची हुई मशीनरी है। 2 पार्ट बनाकर काम शुरू कर दो, करो शुरू। मशीनरी एक्सक्लूडिंग टरबाइन और एक बनाओ टरबाइन, शुरू करो काम, खत्म। और 6 साल बाद की पोजीशन फिर से कैलकुलेट करो, दोनों की अलग अलग, उसे रिप्लेस कर लेना। यही तो प्रॉब्लम थी बस, कि आज कंबाइंड कॉस्ट है, इसमें से टरबाइन अलग कैसे करें। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी एक्सक्लूडिंग टरबाइन, बेटा कितना होगा जरा बताओ फटाफट। 1000 माइनस 283.57, हाउ मच? 7143। इस पर लगेगा डेप्रीसिएशन पर एनम, 10 साल लाइफ है ना शायद इसकी, तो कितना हो गया? 71.643। तो कितना हो जाएगा ये आफ्टर 6 years? 716.43 माइनस इंटू 6, हाउ मच? 286.572। 286.572। बेटा और क्या हुआ है? बस यही तो है, 6 साल बाद मशीनरी की वैल्यू ये है और टरबाइन की इतनी वैल्यू है। चाहो तो निकाल लो अलग से, लेकिन वो तो रिप्लेस ही होने वाली है। अब कर लेते हैं वर्किंग, कोई बात नहीं। लो, कॉस्ट ऑफ टरबाइन 283.57, और इस पर क्या करें अब? डेप्रीसिएशन 28.357, इसकी आज की बुक वैल्यू कितनी हुई? अब वैसे इन सब से कोई मतलब है नहीं, अब बताता हूँ, देखो क्यों।
283.57 माइनस 28.357 इंटू 6, बताओ कितनी वैल्यू बची? 428। कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन अब नई कितने की आ गई? नए ले आए ना, अब तो हम किताबों में नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन हाउ मच? 450 लाख। ये ले आए आप, ये ले आए 450 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर कितने की आएगी किताबों में एसेट? अब कितना होगा कुल मिलाकर? 736.572। कुल मिलाकर ये एसेट आएगी। टरबाइन इतने की आएगी और मशीनरी इतने की आएगी। बस एक ही पॉइंट खास था, विशेष था। चलो जी फटाफट से आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 बेकार से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सचेंज का है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए बेटा। मैसर्स टाइगर लिमिटेड अलॉटेड 7,500 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले टू लायन लिमिटेड इन कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशल मशीन। बेटा मैंने मशीन ली थी और मशीन के बदले में मैंने 7500 शेयर दे दिए। द शेयर एक्सचेंज फॉर मशीन आर कोटेड एट NSE। बेटा मार्केट में भाव क्या चल रहा है उनका? बोलो बेटा क्या चल रहा है? 95 रुपीज़। मैंने एक मशीनरी एक्वायर की, एक्सचेंज में शेयर्स दे दिए 7,500, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट में भाव चल रहा है 95 रुपये का। At the time of transaction, in the absence of fair market value of the machinery acquired, ये मेरे पास है नहीं, मिल नहीं सकती। तो एक बात बताइए, how the value of machinery would be recorded in the books of Tiger? मैं आपसे एसेट लेकर आया, बदले में आपको शेयर्स दे दिए, एसेट का भाव मिल ही नहीं रहा मुझे। ना दुकानदार ने बताया, बोला हो गया जी हो गया, बस आपने 7,500 शेयर दे दिए मुझे, छोड़ो। मैंने कोशिश भी की जानने की, मुझे भाव मिल ही नहीं रहा मार्केट में। तो अब मैं कितने की रिकॉर्ड करूं? सिंपल है, जितने के शेयर मैंने दिए हैं। अब बात आती है 7,500 शेयर दिए हैं, 100 रुपये लेंगे या 95 रुपये लेंगे? फेस वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 95 लेंगे। तो कितने पर मशीनरी एक्वायर्ड रिकॉर्ड करेंगे? बोलो बेटा, मशीनरी एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट 7,500 इंटू 95। हाउ मच? 7 लाख। AS समाप्त हो गया हमारे पास, यहां पर AS10 था ये, ठीक। AS10 ऑन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इसी के साथ समाप्त हो जाता है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे आप और साथ में MCQ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे सारे, ठीक। चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।